हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल परिचित शिक्षा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएड प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर नंबर 3 है। दोस्तों यह आपका सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर नंबर 3 है। इसका 2 पार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की एंड में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो। अगर आप कहोगे तो हम कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक पिन कर देंगे। ओके दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो फिर आप बाद में भूल जाओगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि कुछ हमारे भाई बहन जो नए हैं, जो अभी तक हमसे नहीं ऐड है, वो लोग भी ऐड हो जाए, ताकि यहाँ पे सभी का 120 मिनट में 40 क्वेश्चंस हो जाए। मैं आपको बता दूं कि आपके सामाजिक अध्ययन में दोस्तों 15 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आपको 15 में से 15 नंबर लेकर आना ही है। और यहाँ पे आपको पूरे 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके दोस्तों, आपको यहाँ पर पूरे 40 क्वेश्चन 2 घंटे में करने होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आप लोग एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है आज का पहला क्वेश्चन कि वार्नियर कहाँ का निवासी था। दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बीटीसी मॉडल पेपर आगामी वर्ष। ओके दोस्तों, यह आपका अनसॉल्व पेपर है। हम लोग इसका 2 सॉल्व पेपर कर चुके हैं। यह आपका पंचम प्रश्न पत्र है सामाजिक अध्ययन का, ठीक है। चलिए, वार्नियर कहाँ का निवासी था? जापान, फ्रांस, जर्मनी या रूस का? अगर हम बात करें वार्नियर की तो दोस्तों यह फ्रांस का था। कहाँ का था दोस्तों? ठीक है, यह था फ्रांस का निवासी। दोस्तों यहाँ पे आपका है कि मार्को पोलो भारत में कब आया था? मार्को पोलो भारत में कब आया था? तो दोस्तों यहाँ आया था 1292 ईस्वी में। कब आया था? 1292 ईस्वी में मार्को पोलो भारत में आया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, देशांतर रेखा है या फिर कर्क रेखा है? इसमें आपका क्या होगा? तो पृथ्वी के मध्य गुजरने वाली रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि इंडिका किसकी पुस्तक है? दोस्तों इंडिका एक प्रकार का बहुत ही मशहूर पुस्तक दोस्तों है। यह हो जाएगा आपका मेगस्थनीज का, ठीक है। मेगस्थनीज यानी आपका सिकंदवाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? इसमें ठीक है आपका हो जाएगा 3 भागों में। दोस्तों कितने भागों में? पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ देखते हैं 6वां क्वेश्चन से। 6वां आपका है कि सबसे छोटी ग्रह आपका कौन सा होगा? मंगल, शनि, शुक्र या बुध? सबसे छोटी ग्रह की बात यहाँ पे की जा रही है। तो दोस्तों सबसे छोटी ग्रह आपका क्या होगा? आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, देखिए बुध, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी। आप इस तरह से अपने अपने आप जो है दिमाग में रखकर आप कौन सी ग्रह छोटी है बड़ी है आप जान जाओगे, ठीक है दोस्तों, आप आराम से जान जाओगे। इसमें आपसे क्या कहा गया है? कहा गया है कि इसमें आपका सबसे छोटी ग्रह कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका होगा बुध है। ओके दोस्तों, बुध आपका सबसे छोटी ग्रह के अंतर्गत आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपसे राजधानी से भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। मलय की राजधानी कहाँ पर है? दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ पे होगी? दोस्तों इसमें आपका क्या होगा? इसमें दोस्तों आपका देखो हो जाएगा कुशीनगर। क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका कुशीनगर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका कुशीनगर बिल्कुल सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 540 ईस्वी पूर्व महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका है 9वां क्वेश्चन है। कन्फ्यूशियस के पिता का क्या नाम था? दोस्तों यहाँ पे आपको नाम बताना है। इसमें आपका हो जाएगा कुंग-फू, ठीक है दोस्तों, कुंग-फू आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का
राजा था, यहाँ पे आपको ये बताना है। अब सिकंदर दोस्तों कहाँ का था राजा, यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा मेसिडोनियस, ठीक है दोस्तों, मेसिडोनियस, ये आपका ठीक है गलत है, ये आपका दोस्तों गलत है। इसमें आपको हो जाएगा मेसिडोनिया, ठीक है दोस्तों, मेसिडोनिया का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि महाजनपदों के विकास कब हुए। इसमें दोस्तों आपका तो ये क्या होगा, महाजनपदों का विकास कब हुआ, महाजनपदों का विकास कब हुआ। तो इसमें ठीक है आपका हो जाएगा 600 ईस्वी वर्ष पूर्व महाजनपदों का विकास हुआ था। बढ़ावा आपका है कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। दोस्तों सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा, ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें ठीक है आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं 3 और क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, मापन के अनुसार मानचित्र कितने होते हैं। मापक के अनुसार मानचित्र कितने होते हैं। तो मापक के अनुसार आपके हो जाएंगे मानचित्र 2। दोस्तों कितने होते हैं, 2 आपके मानचित्र हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट आपका है कि ग्लोब प्रतिरूप है। दोस्तों सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का या फिर तारा का। तो ग्लोब दोस्तों प्रतिरूप है पृथ्वी का। किसका है, पृथ्वी का आपका हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या होगा, प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देख लिए हैं वस्तुनिष्ठ से। अब देखते हैं अतिलघुत्तीय प्रश्न। यहाँ पे आपका 16वां दिया गया है कि इतिहास के जनक कौन है। दोस्तों इतिहास के जनक कौन है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है चलिए, कृषि का आरंभ कब हुआ। दोस्तों कृषि का आरंभ कब हुआ, यहाँ पे आपको ये भी बताना है। यहाँ पे आपसे मिक्स क्वेश्चन पूछ लेगा। दोस्तों कृषि का आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है 8000 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ हुआ था। किसका आरंभ हुआ था, कृषि का आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि देवपाड़ा अभिलेख किसका है। देवपाड़ा अभिलेख दोस्तों किसका है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे। बंगाल के शासक विजय सेन का है। ठीक है देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन का है। आप लिख लीजिए बंगाल के शासक विजय सेन जी का है। अब यहाँ पे आपका है कि तारानाथ कौन था। दोस्तों तारानाथ आपका कौन था, यहाँ पे आपको इसको भी बताना है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप लिख लीजिए यह एक तिब्बती लेखक था। दोस्तों कौन था, यह एक तिब्बती लेखक था। ओके दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कब हुआ। पृथ्वी पर जीवन का आरंभ कब से हुआ है, ये आपको बताना है। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ था 3.5, ठीक है 3.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है 3.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक आपके कौन थे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ जैन धर्म की, आपके हो जाएंगे गौतम महात्मा बुद्ध। ओके दोस्तों जैन धर्म के सॉरी ठीक है बौद्ध धर्म के आपके हो जाएंगे महात्मा बुद्ध। और अगर ठीक है बात करें जैन धर्म की, तो दोस्तों जैन धर्म के आपके हो जाएंगे महावीर स्वामी। ठीक है जैन धर्म के संस्थापक आपके महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। आइए दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। हाँ सही है, मनुष्य ने निम्नलिखित में से सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपका हो जाएगा तामा। ओके दोस्तों तामा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है तामा के बाद तब लोहा का नंबर आया था। लोहा दोस्तों बहुत ही बाद में आया था। ठीक है तो मानव ने सबसे पहले तामा धातु का प्रयोग किया था। चलिए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि मेसोपोटामिया
के लोग किस प्रकार के थे? दोस्तों मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार के थे? आपको लिखना होगा कि ये बहुदेववादी। ओके दोस्तों, ये जो है बहुदेववादी थे। मेसोपोटामिया के लोग बहुदेववादी थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 24 यहाँ पे आपका है कि लाओत्से का जन्म कब हुआ था? लाओत्से का जन्म कब हुआ था? तो लाओत्से का जन्म हुआ था आपका 604 ईस्वी पूर्व। ओके दोस्तों, 604 ईस्वी पूर्व हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि चंद्रग्रहण किसे कहते हैं? चंद्रग्रहण किसे कहते हैं यहाँ पे आपसे कहा गया है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना चंद्रग्रहण कहलाता है। दोस्तों सूर्य, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है वह आपका चंद्रग्रहण कहलाएगा। यह पूर्णिमा को लगता है। कभी कभी पूछता है आपसे कि चंद्रग्रहण किस दिन लगता है, तो आपको लिखना होगा कि चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि तांबे का आविष्कार कब हुआ था? दोस्तों तांबे का आविष्कार कब हुआ था? अगर बात करें तांबे के आविष्कार के बारे में, तो दोस्तों तांबे का आविष्कार आपका हुआ था 5000 से 4000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, 5000 से 4000 वर्ष पहले हुआ था। तांबे का आविष्कार किसने किया था? मेसोपोटामिया ने किया था। दोस्तों किसने किया था? तांबे का आविष्कार मेसोपोटामिया ने किया था। 4000 से 5000 वर्ष से पहले हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि परिभ्रमण किसे कहते हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि परिभ्रमण किसे कहते हैं। तो परिभ्रमण किसे दोस्तों आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक ठीक है आपका होता है परिक्रमण किसे कहते हैं। तो दोस्तों परिक्रमण का आपका हो जाएगा वार्षिक गति को। ठीक है दोस्तों, और ये आपका देखिए हो जाएगा दैनिक गति को। क्या होगा? ये देखिए आपका होगा दैनिक गति को। एक होता है आपका परिभ्रमण, या होगा आपका दैनिक गति को। एक होता है आपका परिक्रमण, ठीक है, वह होगा आपका वार्षिक गति को। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि क्षेत्र पंचायत कब स्थापित की गई? क्षेत्र पंचायत आपका कब स्थापित किया गया था? यह हो जाएगा आपका 1961। क्या होगा आपका? आपका हो जाएगा 1961 ईस्वी में क्षेत्र पंचायत का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि नासा का पूरा नाम क्या होगा? दोस्तों नासा का पूरा नाम आपका क्या होगा? देखिए दोस्तों, नासा का पूरा नाम आपको जाएगा राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रशासन। ठीक है, राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रशासन। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। ठीक है, 29 जुलाई 1958 की नासा का स्थापना हुआ था। अब यहाँ देखते हैं कि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। देखिए दोस्तों, अर्थशास्त्र का अध्ययन है जो धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज करता है, उसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, जो धन के स्वरूप तथा कारणों का खोज करता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ये सब आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए दोस्तों, और इस टाइप के प्रश्नों को आप याद भी ठीक तो कर लीजिएगा। मानचित्र, उसके बाद सौरमंडल, महावीर स्वामी का संक्षिप्त जीवन परिचय। दोस्तों इन सब चीज़ों को आपको याद करना होगा। अगर इसके बारे में आपको हम बताएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको ना मिले, कोई भी डाउट हो, आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।